सिद्धि पूरे परिवार के गर्म कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए आती है और वो देखती है कि प्रतीक्षा छत पर कंबल और रजाइयों में धूप लगा रही है। अब मैं धुले हुए गर्म कपड़े कहाँ सुखाऊंगी? पूरी छत तो तुमने कंबल और रजाइयों से भर रखी है। जिठानी जी, ठंड आ चुकी है। कल रात अयांश को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने पूरे घर के कंबल और रजाइयां बाहर निकाल ली। आज ही इनमें धूप लगाकर सबके कमरों में रख दूंगी। लेकिन आपने आज ही सारे गर्म कपड़े क्यों धो दिए? एक दिन रुक जाती। अरे ठंड ने अचानक दस्तक दे दी है। तुमने देखा नहीं कैसे माँ जी पिताजी को जुकाम हो गया है? बच्चे दिन भर बाहर खेलते हैं, उन्हें गर्म कपड़े नहीं पहना है तो उन्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन इतने सारे गर्म कपड़े आप कहाँ सुखाओगी? अरे गर्म कपड़े आज नहीं सुखाए तो बच्चे, माँ जी और पिताजी क्या पहनेंगे? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कपड़े सुखाने का कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगी। सिद्धि अपने कमरे से कुछ रस्सियां लेकर आती है और छत पर रस्सियां बांध देती है और उन रस्सियों पर धुले हुए गर्म कपड़े डाल देती है। जिठानी जी, आपने गर्म कपड़े सुखाने का जुगाड़ पहले से कर रखा था। अरे तुम तो जानती हो, बड़ी बहू होने के नाते मुझे पूरे परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। ये सब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? दोनों बहुएं छत पर कपड़े सुखा रही होती है। घर में सरस्वती उनका इंतजार कर रही थी। सिद्धि और प्रतीक्षा दोनों छत पर इतनी देर से क्या कर रही है? मैंने प्रतीक्षा बहू से कहा था कि मेरे घुटनों में तेल लगा दे। ठंड के कारण मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मैं आपके घुटनों में तेल लगा देती हूँ। अरे तू रहने दे, तू खाने पीने की चीजों की तैयारी कर ले। तिल और गोंद के लड्डू बना ले, खाने की खुशबू से दोनों ही खुद ही छत से नीचे आ जाएंगी। माही रसोई में जाकर चूल्हे पर तिल भूनने लगती है। तिल की सौंधी सौंधी खुशबू छत पर आने लगती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कहीं तिल के लड्डू बनने की तैयारी चल रही है। ये खुशबू हमारे घर से ही आ रही है। माही तिल के लड्डू बना रही होगी, हमें नीचे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहुएं नीचे आती है और सीधी रसोई में जाती है। आ गई आप दोनों, लड्डू बनाने में मेरी मदद कर दो। माही, हम तुम्हारी मदद करने ही तो आए। वैसे भी हम छत पर गर्म कपड़े सुखा रहे थे, भुने हुए तिल की खुशबू हमें यहाँ तक खींच लाई। माही, तुम तिल के लड्डू बना लो, मैं गोंद के लड्डू बना लेती हूँ। प्रतीक्षा भाभी, आपको माँ जी ने बुलाया है, उनके घुटनों में बहुत दर्द है। प्रतीक्षा, तुम माँ जी के घुटनों में तिल की मालिश कर देना, मैं गोंद के लड्डू बनाने की तैयारी करती हूँ। ठंड को मात देने के लिए तीनों बहुएं अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती है। तभी बड़ी बहू सिद्धि की बेटी नेहा वहां आती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सिद्धि देखती है कि नेहा के कपड़े पानी में भीगे हुए थे। अरे तेरे कपड़े तो पानी में भीगे हुए हैं, ठंड तो लगेगी ना। अयांश कहाँ है? अयांश बाहर खेल रहा है। सिद्धि घर से बाहर जाती है तो देखती है अयांश पौधों में पानी डालने वाले झरने से नहा रहा होता है। सिद्धि दोनों बच्चों को घर के अंदर लाती है और उनके कपड़े बदलती है। तीनों बहुएं घर के दूसरे काम में लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद, मैं तो बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सिद्धि और माही लड्डू बनाने में व्यस्त होती है। कब शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। आज शाम की चाय नहीं मिलेगी क्या? ठंड के मौसम में 5 बजे शाम को चाय मिल जानी चाहिए। तभी माही चाय लेकर आती है। चाय बन गई है पिताजी, और साथ में पकौड़े भी बनाए हैं। चाय और पकौड़ों के साथ ठंड का पूरा आनंद उठाइए। तिल और गोंद के लड्डू बने के नहीं? माँ जी, मैंने और सिद्धि भाभी ने मिलकर तिल और गोंद के लड्डू बना लिए हैं, लेकिन लड्डू के साथ चाय फीकी लगती ना, इसलिए मैं लड्डू लेकर नहीं आई। अरे लड्डू तो बने ही है खाने के लिए, लेकिन चाय के साथ पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। सिद्धि भी नींद से जाग जाती है और घर के सभी सदस्य चाय पीते हैं। उसके बाद तीनों बहुएं रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनेगा? अरे ठंड में तो खाने का मजा ही अलग है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मटर खाने के लिए कितनी चीज है। आज खाने में मटर की कचौड़ी और आलू की सब्जी बना लो, और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। बाजार में ताजे ताजे गाजर मिल रहे थे तो मैंने 2 किलो गाजर खरीद लिया है। ठीक है पिताजी। घर में जैसे ही ठंड की मौसम का स्वागत हो रहा था, तीनों बहुएं खाना बनाने लगती है। इन सब में कब रात हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। सारे काम निपट जाने के बाद जब करके सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। माँ, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? मुझे मोजे पहना दो। तभी सिद्धि को याद आता है कि उसने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। सभी के स्वेटर, मोजे, टोपियां, दस्ताने तो छत पर ही रह गए। अरे सारे कपड़े वापस से गीले हो गए होंगे। उसी समय सरस्वती आवाज लगाती है, प्रेरणा बहू, मेरा कंबल तो ला दे। कंबल और रजाइयां तो छत पर ही रह गई।
अब तक तो वे ओस की बूंदों से गीली भी हो गई होंगी। दोनों बहुएं छत की ओर भागती है और देखती है कि सच में सारे गर्म कपड़े, कंबल और रजाइयां ओस के कारण गीली हो गई थी। सिद्धि भाभी, अब हम क्या करेंगे? माँ जी को क्या जवाब देंगे? अगर उन्होंने कंबल नहीं ओढ़ी तो उन्हें ठंड लग जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रेरणा कि मैं क्या करूं। घर के काम में हम सारा दिन ऐसे उलझे रहे कि गर्म कपड़े, कंबल और रजाइयों का ध्यान ही नहीं रहा। अब माँ जी को तो सच बताना ही होगा। हाँ, अब वही कोई रास्ता निकालेंगी। दोनों बहुएं गीले कपड़े, कंबल और रजाइयां लेकर छत से नीचे आती हैं। प्रेरणा बहू, ला मुझे कंबल दे दे बेटा। प्रेरणा बहुत घबरा जाती है। माँ जी, वो कंबल ना उसके कारण गीली हो गई है, मुझसे गलती हो गई माँ जी। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने बेड के नीचे और कंबल रखे हैं, उन्हें निकाल ले। प्रेरणा सरस्वती का बेड खोलती है जिसके अंदर 2 कंबल रखे थे। माँ जी, इसमें 2 ही कंबल है, इसमें आपका, पिताजी और दोनों बच्चों का काम कैसे चलेगा? माँ जी, हम तो आज बिना कंबल के काम चला लेंगे, लेकिन 2 कंबल में 4 लोगों का काम कैसे चलेगा? बहू, एक कंबल मैं और अयांश ले लेंगे और दूसरे कंबल में सरस्वती और नेहा सो लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। इससे 2 कंबल में 4 लोगों का काम भी हो जाएगा। दूसरे दिन दोनों बहुएं सिद्धि और प्रेरणा छत पर बैठकर कपड़े, कंबल और रजाइयों में धूप लगाती है। आज फिर दोनों गायब है। सिद्धि और प्रेरणा कहाँ चली गई दोनों? माँ जी, वो कल उसकी वजह से गर्म कपड़े, रजाइयां और कंबल गीली हो गई थी ना, इसलिए आज दोनों छत पर उन्हें सुखा आ रही हैं। माही का पति तरुण जोर जोर से खांस रहा था। आपको इतनी खांसी हो रही है, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, गरारे कर लीजिए, आपको आराम मिलेगा। माही तरुण को पानी गर्म करके देती है, जिसे गरारे करने के बाद तरुण को थोड़ा आराम मिलता है। जिसके बाद माही उसके लिए अदरक का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर उसे खाने के लिए देती है। ये लीजिए। ये क्या है माही? ये देसी दवाई है, इसे खाने से आपकी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। तरुण माही की बनाई हुई देसी दवाई खाता है। घर के सभी लोग तिल और गोंद के बने लड्डू भी खाते हैं। कुछ देर बाद, तुम तीनों ने ठंड से लड़ने का काफी इंतजाम कर लिया है। देसी दवाई और लड्डू खाने से तो मुझे काफी आराम मिल गया। लड्डू बने भी है बेहद स्वादिष्ट। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। पूरा परिवार रजाइयों में दुबक जाता है, लेकिन उन्हें ठंड से फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। लगता है इस बार ठंड हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मेरी तो जान निकली जा रही है। मैंने तुम तीनों को पहले ही कहा था कि ठंड से बचने की तैयारी कर लो, लेकिन तुम तीनों ने लड्डू बनाकर और गर्म कपड़े धोकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत पा ली। सिद्धि कहाँ है? बुलाओ उसे मेरे पास। मैंने उससे कहा था कि ठंड से बचने की पूरी तैयारियों की देखरेख तू करेगी। माँ जी, सिद्धि भाभी घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाजार गई है। इस वक्त इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है कि हमें ठंड का मुकाबला करना है। तभी सिद्धि बाजार से आती है और उसके हाथ में ढेर सारे पैकेट होते हैं। माँ जी, मैं आ गई हूँ। मैं ठंड से बचने का इंतजाम करने ही तो गई थी। ये देखिए, घर में पहले से ही 2 हीटर पड़े थे जो खराब हो गए थे, उन्हें ठीक करा कर लाई हूँ। इसके अलावा 2 हीटर और खरीद कर लाई हूँ। अब हमारा घर गर्म रहेगा। सिद्धि जल्दी से एक हीटर लगाकर उसे ऑन कर देती है। थोड़ी देर में कमरा गर्म हो जाता है। हाँ, अब जाकर राहत मिली है। माही रसोई में मूंगफली भूनती है। वो गर्म मूंगफली के साथ गुड़ लाकर सबको खाने के लिए देती है। ठंड में गुड़ के साथ गरम मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है। ये लीजिए, आप सब गुड़ और गरम मूंगफली खाइए, इससे ठंड दूर होगी और शरीर भी तंदुरुस्त होगा। घर के सभी सदस्य मूंगफली और गुड़ का आनंद लेते हैं। घर में एक दिन अचानक बुआ जी आ जाती है। आओ आओ राधा, बिल्कुल सही समय पर आई हो। हमारी तीनों बहुओं ने ठंड का मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर ली है। अच्छा किया राधा, तू यहाँ आ गई। दामाद जी को भी साथ ले आती। भैया उन्हें काम से कहाँ फुर्सत। मैंने कहा था कि कुछ दिन के लिए मेरे साथ भैया के घर हो आओ। कहने लगे ठंड का मौसम है, इस समय काम कारोबार अच्छा चलता है, अभी काम छोड़कर कहीं भी गया तो बड़ा घाटा हो जाएगा। राधा के पति मोहन की फैक्ट्री थी जहाँ रजाइयां बनती थी। तीनों बहुएं राधा की खातिरदारी में लग जाती हैं। बुआ जी, ये लीजिए, गर्मा गर्म कॉफी पीजिए। मैंने सबके लिए कॉफी बनाई है, साथ में ये तिल और गुड़ के बिस्किट भी है। बुआ जी तिल और गुड़ के बिस्किट खाती हैं। तिल और गुड़ के बिस्कुट बड़े स्वादिष्ट, कहाँ से मंगवाया? अरे ये बिस्किट माही ने अपने हाथों से बनाया है। मैं भी घर जाकर ऐसे ही बिस्कुट बनाऊंगी। माही बहू, इस बिस्किट की रेसिपी मुझे बता देना।
ठीक है बुआ जी। तीनों बहुएं खाने की तैयारी में लग जाती हैं। तीनों रसोई में जाकर मक्के की साग बना रही थी। सिद्धि मक्के की साग को कुकर में उबालती है। मक्के की साग की खुशबू आ रही है। लगता है आज खाने में मक्के का साग बन रहा है। सर्दियों में मक्के का साग शरीर को गर्माहट देता है। तीनों बहुएं बड़ी मेहनत से खाना बना रही थी। तभी रसोई में आयांश और नेहा आते हैं। दोनों डब्बे में से तिल और गोंद के लड्डू लेकर खाने लगते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, दोनों बच्चे घूम घूम कर लड्डू खा रहे हैं। हाँ, लेकिन लड्डू जल्दी खत्म होने वाले हैं प्रेरणा। खत्म कैसे नहीं होंगे, लड्डू बने ही इतने टेस्टी। जिसे एक लड्डू खाना है वो 2 लड्डू खा रहा है। हमें जल्दी ही और लड्डू बनाने होंगे। बुआ जी को मेथी के लड्डू बहुत पसंद है। इस बार ना हम मेथी के लड्डू बनाएंगे, स्वाद भी कुछ अलग हो जाएगा। बातें करते हुए तीनों खाना बना लेती है और खाना टेबल पर लगाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। वाह, सरसों का साग और मक्की की रोटी, वो भी बटर के साथ। सच में तुम तीनों ने ठंड को मात दे दी है। इन तीनों की वजह से ही हमारी सर्दियां अच्छे से गुजर जाएंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुआ जी की शॉल में एक छेद हो जाती है। मैं भी ये देखना, मेरी शॉल फट गई। ऐसा लग रहा है चूहे ने काट दिया है। क्या हमारे घर में चूहा? सारे गर्म कपड़ों को संभाल कर रखना होगा। सिद्धि सारे गर्म कपड़ों को संभाल कर रख देती है। बुआ जी जरा अपनी शॉल दिखाना। ये देख बहू। प्रेरणा शॉल को देखती है। इसे तो सच में चूहे ने काट दिया है। मैं आज शाम को बाजार जाकर बुआ जी के लिए नई शॉल ला दूंगी। प्रेरणा अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात के खाने का वक्त होता है। घर के सभी सदस्य खाना खा रहे थे, लेकिन प्रेरणा कहीं दिखाई नहीं देती। अरे प्रेरणा बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ चली गई। खाना भी मैंने और माही ने मिलकर बनाया है। उसी समय प्रेरणा अपने कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत नई शॉल होती है। मैंने बुआ जी के लिए नई शॉल बनाई है। प्रेरणा बुआ जी को नई शॉल दिखाती है। ये शॉल तो बहुत सुंदर है, लेकिन तूने इतनी जल्दी कैसे बना ली? बुआ जी, मैंने स्वेटर, शॉल, मोजे, टोपियां सब कुछ बनाना सीखा है। पिछली सर्दियों में बच्चों के लिए मोजे, टोपियां, दस्ताने सब प्रेरणा बहू ने ही बनाए थे। मेरे पास ना पिछली सर्दियों के कुछ ऊन रखे थे, जिससे मैंने बुआ जी के लिए शॉल बना दी। प्रेरणा बुआ जी को शॉल देती है। बुआ जी शॉल पाकर बहुत खुश होती हैं। एक दिन तीनों बहुएं डिसाइड करती है कि आज बाहर घूमने चलते हैं और खाना भी बाहर खाएंगे। सिद्धि भाभी, आज दिन बहुत अच्छा है, बाहर खिली खिली धूप है, क्यों ना आज हम सभी बाहर घूमने चले। हाँ, रोज तो घना कोहरा होता है, लेकिन आज सूरज अपनी गर्मी दिखा रहा है। बाहर चलते हैं, माँ, पिताजी और बुआ जी का मन भी बहल जाएगा। तुम दोनों को तो पता है ना, माँ जी पिताजी बाहर का खाना नहीं खाते, उनका हाजमा बिगड़ जाता है। हम खाने का सामान घर से बनाकर ले चलते हैं। तीनों बहुएं खाना बनाने की तैयारी करती है। सिद्धि मिक्स वेजिटेबल सूप बनाती है। प्रेरणा गरम कचौरियां और नारियल मूंगफली की चटनी बनाती है। मैंने गुड़ और बादाम की पट्टियां, मूंगफली और घर के बने हुए मेथी के लड्डू रख लिए हैं। वे खाने का सामान डब्बों में पैक कर लेती है और पूरे परिवार को लेकर पिकनिक मनाने जाती है। बच्चे भी पिकनिक पर आकर बड़े खुश होते हैं। वाह, यहाँ कितनी हरी हरी घास है, इस पर खेलने में कितना मजा आएगा। आयाश, हम यहाँ फुटबॉल खेलेंगे। दोनों बच्चे खा पी कर फुटबॉल खेलने लगते हैं। बड़े भी उनका साथ देते हैं। ठंड के दिनों में शरीर को धूप लगना भी बहुत जरूरी होता है। मैं तो कहती हूँ सप्ताह में एक बार अपने परिवार के साथ ऐसी खुली जगह पर जरूर आना चाहिए। सब लोग एक साथ मिल बैठकर बातें भी कर लेंगे और एंजॉय भी हो जाएगा। बुआ जी ठीक कह रही है, अब सर्दियों तक हम हर संडे यहाँ आया करेंगे। अरे गर्मियों में तो इतनी तेज धूप होती है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह से पिकनिक मनाने और परिवार के साथ आनंद लेने का मजा सर्दियों में ही है। भला हो सर्दियों का, हम सर्दियों में इकट्ठे तो हो जाते हैं, वरना बाकी दिनों में सबको अपने अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। शाम ढलने से पहले पूरा परिवार पिकनिक बनाकर वापस लौट जाता है। दिन भर थका हुआ होने के कारण पूरा परिवार जल्दी सो भी जाता है। हंसते खेलते दिसंबर का महीना बीत जाता है, लेकिन सर्दियों की असली परीक्षा तो अभी बाकी होती है। जनवरी का महीना आते ही जब सूरज बादलों की ओर से बाहर निकलने को राजी नहीं होता है और कई दिनों से लगातार बारिश होने लगती है। कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण ठंड बहुत बढ़ गई है। घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। हाँ भैया,
और तो और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर की गीजर और हीटर काम ही नहीं कर रहा है। बारिश के कारण छत पर कपड़े सुखाने की दिक्कत भी हो रही है। खिड़की दरवाजों से होकर घर के अंदर बर्फीली हवा आ रही थी। ये बर्फीली हवा कहीं हमारी जान ना निकाल दे। बच्चों की तबीयत बिगड़ गई तो ऐसे मौसम में डॉक्टर के पास जाना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, मैं घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ। प्रेरणा घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। उसके बाद भी पूरे परिवार को ठंड से राहत नहीं मिलती। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है भाई। बारिश के कारण हमारा घर बहुत ठंडा हो गया है। दादाजी, बाहर बर्फ की बारिश हो रही है। क्या बाहर बर्फबारी हो रही है? तभी मैं कहूँ ठंड इतनी क्यों लग रही है। बच्चों, तुम घर से बाहर मत जाना, ये मौसम बहुत खतरनाक होता है। कुणाल बेटे, 2-4 हीटर और खरीद कर लिया, कम से कम घर गर्म तो हो जाएगा। यहाँ तो कंबल रजाई से काम ही नहीं चल रहा। ठंड से हाथ पैर जाम हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने हीटरों को ठंड लग गई है। बिजली का बिल क्यों बढ़ाना चाहते हो? जितने हीटर चलेंगे बिजली का बिल भी तो उतना ही आएगा। माँ जी, पिताजी, अब बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। अगर बिजली चली भी गई तो भी आप लोगों को ठंड नहीं लगेगी। सिद्धि अपने हाथों में अंगीठी लेकर आती है जिसके अंदर लकड़ियां जल रही थी। वो कमरे में अंगीठी रख देती है जिससे थोड़ी देर में पूरा कमरा गर्म हो जाता है। बहू, अच्छा किया जो तू अंगीठी जलाकर ले आई। तूने हमें ठंड से बचा लिया। हमारी तो जान निकली जा रही थी। इस अंगीठी की वजह से हमारे शरीर में गर्मी के साथ साथ फुर्ती भी आ जाएगी। बुआ जी, ऐसी 3 और अंगीठी बनाकर मैं पूरे घर में रख दूंगी। ठंड किसी को छू भी नहीं पाएगी। पूरा परिवार अंगीठी के पास बैठ जाता है। बच्चे अंगीठी पर अपना अपना हाथ सेक रहे थे। सिद्धि 3 और अंगीठी जलाकर पूरे घर में रख देती है। सरस्वती भाभी, आपकी बहुओं ने तो ठंड के मौसम से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने से लेकर घर को गर्म रखने तक का सारा सामान मिनटों में हाजिर हो जाता है। तभी माँ ही वहां आती है। माँ जी, कई दिनों से हो रही बारिश के कारण घर में हरी सब्जियां नहीं आ सकी। पहले से रखी हुई सब्जियां खत्म हो चुकी है। आज खाने में क्या बनाऊं? हरी सब्जी नहीं है तो खाने में छोले और पूरियां बना ले। माँ जी, मैंने छोले भिगो कर नहीं रखे। माँ जी, रसोई में मिस्सी रोटी का आटा रखा है। इस बार ठंड में हमने एक बार भी मिस्सी रोटी नहीं खाई। थोड़े से धनिये की पत्तियां और मूंगफली और नारियल भी रखा है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम आज खाने में मिस्सी रोटी और धनिया, मूंगफली, नारियल की चटनी बना ले। बच्चे भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे, इस पे पूछने वाली क्या बात है बहू। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मिस्सी रोटी खाने में किसे अच्छी नहीं लगेगी। आज खाने में यही बना ले। तीनों बहुएं खाना बनाने लगती है। खाना बनकर तैयार हो जाता है। घर के सभी सदस्य मिस्सी रोटी और धनिये की लाजवाब चटनी का आनंद उठाते हैं। सिद्धि मिस्सी रोटी के ऊपर घर का बना हुआ देसी घी सबको खाने के लिए देती है। इस देसी घी ने मिस्सी रोटी का स्वाद और बढ़ा दिया है। बुआ जी, ये देसी घी हमने घर में ही बनाकर तैयार किया है। सच में तुम तीनों बहुत गुणकारी हो। तुम तीनों की मेहनत के कारण पूरा परिवार ठंड के मौसम को एंजॉय कर रहा है। अगर तुम तीनों ने इसी तरह हमारा ख्याल रखा तो हम तो यही चाहेंगे कि ठंड का मौसम कभी ना जाए। रोज कुछ स्पेशल खाना खाने को मिलेगा। सच में मेरी तीनों बहुएं लक्ष्मी का रूप है। तीनों ने मिलकर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और ठंड से लड़ने की पूरी तैयारी की है। कुछ दिन के बाद बारिश रुक जाती है। मौसम साफ हो जाता है। बुआ जी अपने घर जा रही होती है। बुआ जी, ये सफेद तिल और चने के लड्डू हैं। हमने आपके लिए हाथों से बनाए हैं। बुआ जी, ये नई शॉल और टोपी मैंने आपके लिए बनाया है। बुआ जी, मेरी तरफ से ये गुड़ और मूंगफली की पट्टियां और मेवे का हलवा आपके लिए। तीनों बहुओं की ओर से मिले गिफ्ट लेकर बुआ जी खुशी खुशी अपने घर जाती हैं।